Hello students, morning. We are on problem set 1, geometry 9th standard. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेट 1. सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं. अब हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमें एक है. अगर हमें चैप्टर का नॉलेज है, ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, और अगर इस चैप्टर का नॉलेज नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट. चैप्टर के साथ साथ कुछ बेसिक नॉलेज भी क्लियर चाहिए. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स आर देयर द सेगमेंट. तो अगर एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, कितने मिड पॉइंट होंगे? मिड पॉइंट जो होगा, देयर कैन बी वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट इन अ सेगमेंट. इन अ गिवन लाइन सेगमेंट देयर ओनली वन मिड पॉइंट. दूसरा, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टेंट लाइन. दो अलग अलग लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं, कितने पॉइंट पे मिलते हैं वो लोग? दे जस्ट मीट एट जस्ट वन पॉइंट. मीट वन सिंगल पॉइंट. ओके, टू डिस्टेंट लाइन, दो अलग अलग लाइन मिलते हैं तो एक सिंगल पॉइंट पर. हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टेंट पॉइंट. तीन अलग अलग पॉइंट है. ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. क्या दो डिस्टेंट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है. तो इनसे कितने लाइन बन सकते हैं? अगर ये कोलिनियर है तो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन ओनली सिंगल. और ये अलग अलग है तो ये जैसी दस, एक, दो, तीन. तो ऑप्शन में या तो तीन लाइन बन सकते हैं, तीन डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, एक सिंगल लाइन बन. तो ऑप्शन सी है वो 1 और 3. देयर आर 3 डिस्टेंट लाइन, देयर कैन बी आइदर 3 लाइंस और 1 लाइन. क्वेश्चन 4 जो है उसमें कह रहा है कि डिस्टेंस ए बी में फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ. जब मैं चैप्टर करवा रहा था तब मैंने क्लियरली कहा था, अभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल है. आपका डिस्टेंस ए बी क्या होगा, आपको पता चल जाएगा. बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. हम क्या कहते हैं? बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर. अब बच्चों, -2 और 5 में बिगर कौन है? बिगर 5 है. 5 ये माइनस, बिगर माइनस स्मॉलर. स्मॉलर कौन है? स्मॉलर है -2. इट इज बिगर माइनस स्मॉलर. तो 5 माइनस स्मॉलर, स्मॉलर है -2. करना पड़ेगा, स्मॉलर है -2. ये 5 -2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये +2, ये कितना हो जाएगा? 7. कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन सी. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 5 में पी क्यू आर दिया है, डिस्टेंस पी क्यू 2 दिया है, डिस्टेंस पी आर 10 दिया है, और डिस्टेंस क्यू आर फाइंड करने बोला है. क्या बोला उसने कि इट इज लाइक दिस पी डैश क्यू डैश आर. मतलब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है. तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है? जो बिगर वाला डिस्टेंस होता है ना, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस, वो सम ऑफ अदर टू डिस्टेंस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली है कि पी आर विल बी द बिगर डिस्टेंस. लिख देंगे पी आर मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर. पी डैश, टी डैश और पी डैश क्यू डैश आर. इसमें से इसके हिसाब से पी आर जो है वो पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाना चाहिए. अब पी आर यहाँ पर क्या दिया है? दे हैव गिवन अस पी आर एज 10. पी क्यू का वैल्यू दिया है क्या उन्होंने? हमें पी क्यू का वैल्यू they have not, yes they have given us 2 and QR we have to find. QR हमें क्या करना है? फाइंड करना है. तो ये 2 को जब इधर लेके आएंगे तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 8. तो 8 हो जाएगा डिस्टेंस QR. इस तरह से हमने डिस्टेंस QR को फाइंड करना. आगे समझ में? तो in question number 2 they have given us that on number line the coordinates of point P, point Q and point R are 3, -5 and 6 respectively. State with reason whether the following statement are true or false. बताना हमें कि भाई ये फॉलोइंग जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. ये नंबर लाइन पर ये पॉइंट्स है. These points are there on the number line. ठीक है, let us draw them. Let us plot them on number line. तो एक मैं नंबर लाइन, एक रफ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ये 0 है, एक पॉइंट है -5 मान लेता है यहाँ पर है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा. एक पॉइंट है 3 और एक पॉइंट है 6.
ओके, क्लियरली गिवन है P जो है वो 3 पर है, तो ये हमारा पॉइंट P होगा। उसके बाद Q जो है वो -5 पर है, तो ये Q होगा। और जो R है वो 6 पर है, तो ये R होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमें वेरीफाई करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप एक काम करो, जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस एक दिया है PQ, उस डिस्टेंस PQ को आपको फाइंड, फटाफट कर रहे हैं इसको, एकदम MCQ क्वेश्चन है, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। ऑलराइट, तो PQ, P और Q, बड़ा कौन है P 3, छोटा कौन है Q 3 माइनस ऑफ -5 हो गया 8 हो गया। Q कितना हो गया 8 हो गया। इस वाले फर्स्ट वाले में अगर वेरीफाई करने जाओ तो PQ मुझे 8 मिल गया। Q क्या मिल गया 8 मिल गया, याद रहे। फिर QR, Q और R फाइंड करना है। QR फाइंड कीजिए आप, बिगर माइनस स्मॉलर, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। अब PR फाइंड करना है, PR कितना होगा, PR बड़ा माइनस छोटा, 6 माइनस 3 हो रहा है। ये मुझे बताओ 8 + 11 क्या 3 होता है, ये पॉसिबल है 8 + 11 कभी 3 होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस PR का फाइंड किया ना हमने, अभी भी तो PR फाइंड किया, कितना 3 फाइंड किया, 3 है। डिस्टेंस RQ, क्या RQ फाइंड किया, यहाँ पर देखो ना QR यानी RQ, कितना फाइंड किया उसको 11 फाइंड किया। और डिस्टेंस PQ कितना फाइंड किया हमने 8 फाइंड किया। क्या 11 + 3 ये कभी 8 होगा, इसमें भी आपका फॉल्स स्टेट। नेक्स्ट RP या PR, हाँ ये देखो ना PR फाइंड किया हमने ना, यानी वही RP है, कितना है वो 3 है, प्लस PQ कितना फाइंड किया हमने, PQ देखो फर्स्ट वाले में फाइंड किया 8 फाइंड किया है। और RQ कितना होगा, RQ जगह 11 फाइंड किया ना, देखो ना RQ यहाँ पर फाइंड किया, RQ 11 है या QR 11 है, वी ऑलरेडी फाउंड, क्या 3 8 11 होता है, यस ये ट्रू होगा, प्लस स्टेटमेंट ऑफ वेरीफाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड इज ट्रू, 1 2 4 मे बी 1 और 2 फॉल्स है, फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा शायद फॉल्स हो जाए, वो चेक आपको करना है। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने वाला क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा, और इसे आपको ओरली करना आना चाहिए अब। ठीक है, तो आर यू रेडी टू डू इट ओरली। ओके, खाली एक ही कंसेप्ट याद रखना है हमें, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। तो ये 3 और 6 है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बड़ा कौन है 6, स्मॉलर कौन है 3, बिगर माइनस स्मॉलर, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 3 हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में -9 और -1 है, ये दोनों ही नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो बड़ा कौन सा होता है, स्मॉलर नंबर बड़ा हो जाता है। दोनों ही नेगेटिव हो तो स्मॉलर नंबर जो है बड़ा है, तो स्मॉलर नंबर कौन है 1 है, -1 इज बिगर। कंसेप्ट क्या होगा, बिगर माइनस स्मॉलर, यानी क्या होगा -1 माइनस स्मॉलर, स्मॉलर कौन है -9, ये क्या हो जाएगा -1 + 9, और -1 + 9 कितना हो जाएगा +8, आंसर क्या हो जाएगा 8। बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये भी बात याद रहे आपको। ये होपफुली आपको पता होगा ये चीज, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, बड़ा कौन है इसमें से 5, स्मॉलर कौन है छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, तो 5 माइनस छोटा, छोटा कौन है -4 है, ऐसा करने का, तो छोटा बड़ा माइनस छोटा, बड़ा 5 है, माइनस का साइन माइनस, और छोटा क्या है -4, ये +4 क्या हो जाएगा 9, तो क्या है इधर बड़ा कौन है, इधर इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 0 है, 0 माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, तो 0 माइनस छोटा, छोटा कौन है -2, तो -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक है x + 3, दूसरा है x - 3, x में 3 प्लस है, x में -3 है, बड़ा कौन है, x में जब 3 प्लस है तो बड़ा है ना, x में आप 3 ऐड कर रहे हो और x से 3 निकाल रहे हो, तो इन दोनों बड़ा कौन होगा, x + 3 बड़ा होगा। फिगर x + 3 माइनस स्मॉलर, स्मॉलर कौन है x - 3, तो x + 3 ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो -x + 3 प्लस x -x कैंसिल, क्या आंसर आ गया 6, तो आंसर क्या है यहाँ पर बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर कौन है तो इसमें, तो नेक्स्ट वाले में 6 वाले में
-25 माइनस स्मॉलर, स्मॉलर कौन है -47, -25 + 47। अब इनका वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। तो अगर 40 होता तो 15 और उसमें 7 ऐड कर दो, 22। आंसर कितना आएगा इसका? 22 आ जाएगा। बिगर माइनस स्मॉलर, 80 माइनस स्मॉलर यानी -85, दैट इज 80 + 85 और यह आ जाएगा 165, वैल्यू इज 1। आगे समझ में द कंसेप्ट, रिमेंबर द कंसेप्ट, बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस साइन और बाद में स्मॉलर का जो वैल्यू है माइनस के साथ, तो माइनस के साथ, प्लस के साथ, जो वैल्यू है, जो वैल्यू है वो वैल्यू को पुट करने का, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। इसमें ये कहता है कि भाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन है उस पर पॉइंट है पी, उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू है -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द सेम नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस 8 यूनिट फ्रॉम पॉइंट पी। मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों, फिर हम सम करते हैं। ये सपोज 0 हो गया, ये P है, इसका वैल्यू -7 है, P है, इसका वैल्यू -7, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर -6 होगा, मतलब समझ रहे हो ना आप, -6 होगा, माइनस से बढ़ते जाएगा, ये वाला -6 हो जाएगा, ये वाला -5 हो जाएगा, ये वाला -4 हो जाएगा, ये वाला -3 हो जाएगा, ये वाला -2 हो जाएगा, ये वाला -1 हो जाएगा, फिर ये 0 होगा। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता है ना। और यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर ये वाला -8 हो जाएगा, ये वाला -8 हो जाएगा, ये वाला -9 हो जाएगा, -10, 7, -12, -13, -14, -15 एंड सो ऑन, ऐसे ये चीज़ें बढ़ते रहेंगे। ये सुनो, अब सवाल ये पूछ रहा है भाई कि ये जो पॉइंट 7 है ना, पॉइंट P, इससे उन पॉइंट्स को फाइंड करो जो इससे 8 यूनिट दूर है। पॉइंट P से जो पॉइंट है वो पॉइंट्स को फाइंड करो जो इससे 8 यूनिट दूर है, 8 यूनिट दूर, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, -7 से स्टार्ट करूंगा, इसके लेफ्ट में भी जाऊंगा और इसके राइट में भी जाऊंगा। तो पहले लेफ्ट में जाते हैं, इसके -7 के बाद -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, 8 काउंट करना पड़ेगा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे मैं कहाँ पहुंचा रहा हूँ, -15 पर। तो P से 8 यूनिट दूर कौन है, एक पॉइंट है -15, एक आंसर आपका हो जाएगा -15। अब उसके राइट हैंड साइड पे भी है, अरे उसके राइट हैंड साइड पे भी तो 8 यूनिट दूर होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आप यहाँ पर पहुँच रहे हो, आप ये पॉइंट पे पहुँच रहे हो, लेकिन वो पॉइंट है कौन, तो ये -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2, तो कौन है आंसर, कौन है 2। तो नंबर लाइन पर 2 और -15 ऐसे पॉइंट है जो पॉइंट P से 8 यूनिट की दूरी पर है। ये क्लियर हो गया। पर अब बात ये आता है, बात ये आ रहा है कि क्या हम हमेशा नंबर लाइन ड्रॉ करके फाइंड करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या पूछा है, -7 से 8 यूनिट की दूरी पर, तो -7 लिख दिया हमने। अगर 8 यूनिट दूरी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे फाइंड करना है तो लिख देंगे -8, -7 प्लस -8, -7 प्लस -8 कितना हो जाएगा, -15 आंसर। और राइट हैंड साइड पे फाइंड करना है तो -7, बराबर, राइट हैंड साइड पे फाइंड करना है तो -7, और इसमें क्या ऐड करोगे, राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आप ऐड कर दिया होगे, ये +8, आंसर क्या आ जाएगा 1।